हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं और इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश सूक्तों की रचना जो है वह पुरुषों के द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह सही कथन है। ऋग्वेद का उच्चारण और संवरण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। तो यह भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है वह गंगा नदी का और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। इसके अलावा सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे सिंधु, व्यास, इनका जो है वर्णन कई बार मिलता है। तो सबसे कम बार मिलता है ऑप्शन 3 और 4 का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो भाषाएं दी गई हैं वह सूची 2 में उनके भाषा परिवार, कौन सी भाषा किस परिवार से संबंधित है, यह हमें सही मैच करना है। तो संस्कृत जो है वह संबंधित है भारोपीय भाषा परिवार से। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा जो है वह तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से, और मध्य भारत की भाषा जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जो कि सही कथन है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांट दिया जाता था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। यह केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा सरदारों और पुरोहितों में, इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है वह जन सामान्य में भी बांटा जाता था, और कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए जो है वह रखा जाता था। नेक्स्ट है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यह भी सही कथन है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जो कि सही कथन है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा न ही तो महलों में रखते थे और न ही उनके पास विशेषाधिकार थे। कर वसूल करने का अधिकार वगैरह भी राजा के पास नहीं होते थे। तो इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था और उसकी शक्तियां सीमित थी। और आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। पुरु जनियाविश यह मिलता है, भरत जनियाविश यह भी ऋग्वेद में मिलता है, और यदु जनियाविश ये भी मिलते हैं। तीनों ही कथन जो है वह ऋग्वेद में मिलते हैं। ऑप्शन डी। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। तो विरोधियों को जो है वे दस्यु कहते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। यह केवल दक्कन और दक्षिण भारत में नहीं, इसके अलावा पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में भी प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। यह कथन जो है वह सही है। तो केवल ऑप्शन 2 जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ऑप्शन 1, अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी, और पत्थरों के बड़े चबूतरे, ये जो है वह नहीं दर्शाते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 1 और 2।
सभी गोलाकार पत्थर, सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था काले लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं, जो कि सही कथन है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, यह भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यह भी सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, इसे डेथ होल के नाम से नहीं किसी और नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे और कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। इसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ होल। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है घोड़ नदी के किनारे। घोड़ नदी जो कि भीमा की सहायक नदी थी। नेक्स्ट है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, बस चैप्टर 5 जो यहीं तक है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।